नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम पढ़ते हैं। वर्ण क्या होता है? सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ने। वर्ण क्या होता है? वर्ण जब हमारे मुख से छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मुख से एक ध्वनि निकलती है, जैसे पा, चा, दा, इस प्रकार से छोटी छोटी जो ध्वनियाँ निकलती है ना। तो हम बात करते हैं तो हमारे मुख से भी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ये जो वर्ण क्या बोल सकते हैं हम? वर्ण की परिभाषा क्या हो सकती है? भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड व टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या कहलाती है? वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जो हम बोलते हैं, आसानी से उच्चारण करते हैं, तो उसका वह ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं किए जा सकते और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, तो वह ध्वनि जो होती है वह वर्ण कहलाती है। तो वर्ण के दो भेद माने गए हैं। वर्ण जो है हमारे संस्कृत हिंदी भाषा में अ से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं वह वर्णमाला कहलाते हैं। तो वर्णमाला क्या कहलाते हैं? वर्णमाला वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के लिखे गए वर्ण जो होते हैं, जैसे वो संस्कृत के वर्ण हो, हिंदी के वर्ण हो, तो हिंदी में हम उसको वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण अ से लेकर ज्ञ तक के जो शब्द हम लिखते हैं तो उनको क्रमबद्ध तरीके से हम लिखते हैं। उसके समूह को, उसी क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण करते समय हम आसानी से उनका उच्चारण कर सकते हैं, वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं। वह क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती है, जो हमें अभी 11 स्वर वर्ण पढ़े, उनकी मात्राएं क्या होती है? स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, ये मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में। ये मात्रा है, ये मात्रा के रूप में, और ये मूल रूप में। उनमें जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे ये मात्राओं को स्वर के साथ मिलाकर हम लिखेंगे तो वह मात्रा कहलाता है, और वही मात्रा जो है उसके बदले हुए जो रूप होते हैं वह मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे अ की कोई ही मात्रा नहीं होती। इसको अ बस हम लिख सकते हैं। ये जो स्वर है आ ई, तो इसकी मात्राएं ये है। इसको हम मिलाकर अगर कोई शब्द के साथ लिखेंगे, व्यंजन वर्ण के साथ लिखेंगे, तो वह उनका रूप बदल जाता है, और यह व्यंजन से पहले से ही मिला होता है, और यह व्यंजन में पहले से ही मिला होता है। व्यंजन वर्ण में हम इसको मिला देते हैं तो ये पहले से ही मिला रहता है। जैसे क लिखते हैं तो क हमारे व्यंजन वर्ण है। क में हम अ को मिलाएंगे, अ हमारा स्वर वर्ण है, तो क में अ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा क हो जाता है। तो ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें स्वर वर्ण पहले से ही मिला रहते हैं। अब स्वर की मात्राएं निम्न प्रकार से है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार है। जैसे स्वर की ये मात्रा है आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ।
तो ये जो है वह स्वर वर्ण की मात्राएं होते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये होती है, ई की मात्रा छोटा ई की मात्रा है, ये है बड़ा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, र की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम इन मात्राओं को हम लगा कर देखते हैं। ये स्वर जो होते, ये स्वर जो है इसको मूल रूप से नहीं तो मात्रा के मूल रूप में भी लिख सकते हैं, अ भी लिख सकते हैं, जैसे अमरूद लिख रहे हैं तो अ जो है वह मूल रूप है इसका, है ना। तो इसमें हम मात्रा लगा के लिखेंगे, अमन, ये मूल रूप में हम लिख रहे हैं। तो अ को भी हम अ के साथ भी लिख सकते हैं और इसमें हम मात्रा लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसको मूल रूप में लिखेंगे तो अमरूद, अमरूद, अमन, अ करके सामने में हम लगा के लिख सकते हैं। और जैसे कम, कम और कलम, तो इसमें मात्राएं नहीं लगी हुई है, तो मतलब ऑलरेडी जैसे क, अ और पूरा का हो गया, तो क, अ, क प्लस अ प्लस म प्लस अ, ये आ की मात्रा इसमें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कम, कमल। वैसे आ की मात्रा, आ की मात्रा कौन सी है, एक लाइन जो खींचा होता है वो आ की मात्रा, आ। तो यहाँ पर हम मूल रूप में भी लिख सकते हैं इसको, आम, आम, आजाद, ऐसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें मात्रा लगा के भी हम लिख सकते हैं। जैसे आ की मात्रा लगा है क में आ, क प्लस आ, तो आ की मात्रा लगा हो तो काम, क में आ, काला, आ में, ला में आ की मात्रा लगा काला, तो यहाँ पर काम काला हुआ। ई छोटा ई की मात्रा है, ई को हम मूल रूप में भी लिख सकते हैं, इमली, इधर, ई आया सामने में तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसमें छोटा ई की मात्रा लगा के लिखते हैं तो कैसे होगा, किधर, क प्लस छोटा ई, तो की, तो ये वैसे क प्लस छोटा ई, तो किसकी, किसान, और किधर, इस तरीके से हम इसमें छोटा ई का मात्रा लगा के लिख सकते हैं। बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा ये है ना। तो बड़ा ई की मात्रा हम मूल रूप में भी लिख सकते हैं, ईख, ईमानदार, जब लिखते हैं तो ई का ई, बड़ा ई हम लिखते हैं। उसके बाद उसमें मात्रा लगाते हैं, जैसे कील में क प्लस बड़ा ई, है ना, क प्लस बड़ा ई, कीर्ति, इसमें छोटा ई लगा है तो बड़ा ई की मात्रा लगाकर कील, कीर्ति, ये बना सकते हैं। ऊ, छोटा ऊ की मात्रा ऊ को हम मूल रूप में भी लिख सकते हैं, उल्लू, ऊ, उधार, ऊ करके लिखे हैं। उसके बाद उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, क प्लस छोटा ऊ कू, क प्लस छोटा ऊ कू, तो इस तरीके से हम छोटा ऊ की मात्रा लगाकर कुल, कुसुम लिख सकते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ को मूल रूप में ऊंट, उत, बिलाव, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा कुबर, कुश, कुशक, कुपक लिखा है तो कुपक, कुबड़, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर री की मात्रा लगाते हैं तो री की मात्रा ये है, जो छोटा री, ऋषि के री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं मूल रूप में, ऋषि, ऋतु। और इसमें छोटा ई का मात्रा क्री, क में री की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर क में री की मात्रा, तो कृषि, कृषक हो गया। वैसे ए की मात्रा लगे, ए की मात्रा ये ऊपर जो लगी रहती है वह ए की मात्रा होती है, तो एड़ी, इसको मूल रूप में एड़ी, एक, ऐसे लिख सकते हैं। और ए की मात्रा लगा के क प्लस ए की मात्रा लगाएंगे तो केरल हो गया, केला हो गया। ए की मात्रा लगाएंगे तो ए को हम मूल रूप में, ए की मात्रा, दो मात्राएं जो लगी रहती है वो ए की मात्रा है, लेकिन हम इसको ए इस तरीके से लिखते हैं, तो ऐनक, ऐसा। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगाएंगे, क में ए की मात्रा लगाया तो कैसा हो गया, कैदी हो गया। तो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा एक लाइन खींच के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं वह ओ की मात्रा, इसको मूल रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे ओखली, ओस। उसी तरीके से कोमल, कोना, ओ की मात्रा लगी हुई है, क में ओ की मात्रा लगी हुई है, क में ओ की मात्रा लगी, कोना। तो वैसे अ की मात्रा, अ को हम लाइन खींच के दो मात्राएं ऊपर लगाते हैं, तो इसको हम मूल रूप में भी लिख सकते हैं, औरत, और करके। फिर इसमें हम मात्रा लगा के लिखेंगे तो क में औ का मात्रा लगा है कौन,
कम का मात्रा लगा है तो कौवा। तो इस तरीके से ये मात्राएं लगा के हम बना सकते हैं। अब है आयोग वा। आयोग वा क्या होते हैं? अम और अम, जो चंद्र बिंदु वाला अम होता है और जो बिंदु वाला होता है वह अम जो होता है अनुस्वार और अनुनासिक इसे हम बोलते हैं। और आहा ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले होते हैं और इसे ही हम आयोग वा कहते हैं। पहले आते हैं इसे आयोग वा कहते हैं। अम और आहा जो है वह आयोग वा कहलाता है। अम जो है जो ऊपर बिंदी लगते हैं, वो अम के ऊपर जो बिंदी लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। इसका चिन्ह अम का ऊपर जो बिंदी है वो इस तरीके से हम करते हैं, जैसे बंदर, अंदर, कंस, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। ब में अम का मात्रा, अ में अम का मात्रा, बंदर, अंदर। अब एक चंद्र बिंदु वाले जो अम होते हैं, इसको भी हम अम बोलते हैं, इसको भी हम अम बोलते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु इसमें सिर्फ बिंदी लगा है और इसमें चंद्र बिंदु लगा है। तो चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्रमा के समान जैसे बिंदु लगा हुआ है इसलिए हम इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, या फिर हम इसको अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक तथा मुख दोनों से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? सिर्फ नाक से होता है। और इसका उच्चारण किससे होता है? नाक और मुख दोनों से होता है। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु, जैसे ये देखो ऊपर में वो करके बिंदु लगा दिए, जैसे सांप, दांत, पांच आदि जैसे शब्द है वो चंद्र बिंदु लग के बनते हैं। आहा, आहा को हम जब ये जो दो चिन्ह होते हैं तो इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। इसका चिन्ह विसर्ग ये इस तरीके से है, जैसे दुख, दुख लिखते हैं तो दु में ये विसर्ग वाला चिन्ह लगता है और प्रातः में विसर्ग वाला, नमः में विसर्ग वाला। तो ये इसको हम पढ़ते भी कैसे? दुख, प्रातः, नमः, ह का उच्चारण करके हम इसको पढ़ते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। अभी हम स्वर वर्ण पढ़े। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और आयोग, उसके बाद अम और आहा जो होता है वह आयोग वा होता है। अम जो होता है ये ऊपर वाला बिंदी वाला अम अनुस्वार कहलाता है और चंद्र बिंदु वाला अम अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहलाता है। और ये जो दो बिंदी लगे रहते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। 33 मतलब 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। क से लेकर देखें, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, श, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। ये 33 जो है 33 जो है वह व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मेल से बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छतरी का छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छतरी का छ क और स से मिलकर बना होता है। क, छ या क्षमा लिख सकते हैं। त्र त और र से मिलकर त्र बनता है, तो इसको त्रिभुज, त्रिशूल इस तरीके से शब्द हम लिख सकते हैं। ज और यहाँ से मिलकर ज्ञ बनता है। विज्ञान, ज्ञानी हम लिख सकते हैं ज्ञा। स और र से मिलकर बनता है स्र, तो श्री, श्रम, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। किसी व्यंजन को स्वर के बिना लिखने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, उसे हलंत कहते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क लिखे हैं तो क के नीचे हमने ये तिरछी रेखा लगाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। जैसे क ख ग ये आधा होता है, तो हलंत लगाते हैं। इसके साथ हम स्वर वर्ण जोड़ेंगे तभी वो पूर्ण बनता है। तथा ढ क्रमशः अड़ तथा ढ क्या है? ये विकसित रूप है और इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। अड़ा और अड़ा को हम अतिरिक्त व्यंजन या विकसित व्यंजन कहते हैं। ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं बल्कि बीच में या अंत में आते हैं। पढ़ना, चढ़ना, कड़ा आदि। जैसे पढ़ना अड़ा आया, चढ़ना बीच में लगा, कड़ा आखिरी में लगा, बड़ा आखिरी में लगा, तो ये बीच में ही लगते हैं या आखिरी में लगते हैं। इससे शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अब है र की विभिन्न प्रयोग। र के विभिन्न प्रयोग हम देखते हैं। तो र के पिछली कक्षा में आपने र में ऊ तथा ऊ की मात्राओं के बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त र के कुछ अन्य रूप भी होते हैं। जैसे र है तो र को हम इस तरीके से भी लगाते हैं ऊपर, रात, रोहन, रस। ये तो सिंपल तरीके से हम र का प्रयोग करेंगे, रात, रोहन, रस। लेकिन इसको हम र की मात्रा को ऊपर भी लगा के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खर्च, र, अर्ज, कर्ज, इस तरीके से हम लगाते हैं। इसका प्रयोग हम इस तरीके से भी करते हैं। जैसे ट्रक में ट्रक, र आया, ट्रेन, ड्रम, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसका प्रयोग भी करते हैं और इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। भ्रम, क्रम, प्रथम, तो ये र का प्रयोग सिंपल तरीके से भी होता है, ये ऊपर करके भी हम करते हैं, ये इस तरीके से भी करते हैं और ये भ्रम, क्रम, प्रथम, इस तरीके से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी शब्दों में र का अलग अलग तरीकों से प्रयोग हुआ है। तो आज हमने क्या सीखा? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा के वर्ण के दो भेद हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्गों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अम, आहा तथा अम, चंद्र बिंदु वाला अम को आयोगवा कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार से आज हमने स्वर वर्ण विचार